हज 2025 में हाजियों के साथ कई ऐसे वाक़यात देखे जा रहे हैं जिसे लोग अल्लाह का मौज़ा कह रहे हैं। पहला मौज़ा तो ऐसा था जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया और पूरी दुनिया ये देखती रह गई कि जिसे अल्लाह बुलाता है उसे कोई रोक नहीं सकता। अभी हाल ही में लीबिया के एयरपोर्ट पर एक वाक़या पेश आया था कि जिसे पूरी दुनिया ने देखा कि एक ईमान वाले आदमी के लिए प्लेन उड़ नहीं सका, प्लेन 2 बार वापस आ गया। हम बात कर रहे हैं आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफ़ी की, जो हज के लिए निकले थे लेकिन उनका नाम गद्दाफ़ी उनके रास्ते की दीवार बन गया। एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लिया गया। वो चेकिंग प्रोसेस में उलझे रहे और फ्लाइट बोर्ड नहीं कर सके। वो सिक्योरिटी से रिक्वेस्ट करते रहे कि उन्हें जाने दिया जाए, लेकिन उनकी किसी ने ना सुनी और प्लेन उनके बगैर ही चला गया। उनका दिल टूट गया और आंखें भीग गईं, लेकिन यकीन बाकी था। फिर अल्लाह ने वो कर दिखाया जिसे पूरी दुनिया अल्लाह का मुआवजा कह रही है। वही प्लेन तकनीकी खराबी के चलते वापस लौट आया, लेकिन इस बार भी बहुत गुजारिश करने के बाद भी पायलट ने उन्हें चढ़ने की इजाज़त नहीं दी। प्लेन उनके बगैर उड़ा और दूसरी बार भी फिर उसी तकनीकी खराबी की वजह से फिर उस प्लेन को लौटना पड़ा। फिर जब दूसरी बार खराबी हुई तो कैप्टन ने ही कह दिया कि मैं अब तब तक उड़ान नहीं भरूंगा जब तक आमिर हमारे साथ ना हो। यही होता है नसीब। जब अल्लाह आपके नसीब में कुछ लिख देता है तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। ये वाकई अल्लाह का बहुत बड़ा मुआवजा था, इसलिए अल्लाह से कभी ना उम्मीद ना हो। अल्लाह पर यकीन मजबूत रखें। आपने नबियों और पैगंबरों के किस्से तो सुने ही होंगे, उसमें अल्लाह के कई मुआवजे देखे होंगे। तो अल्लाह तो आज भी वही अल्लाह है। पहले हमने अल्लाह के मुआवजे सिर्फ पढ़े थे, सुने थे, लेकिन आज देख भी लिया। आज पूरी दुनिया ने अल्लाह का ये मुआवजा देखा। और आगे आपको एक और शख्स के बारे में बताते हैं जिसने कैसे 5-5 रुपए जोड़कर हज 2025 के लिए कैसे मक्का पहुंचा और कैसे इस शख्स ने 5-5 रुपए से हज कर लिया। ये कहानी है इंडोनेशिया के एक सफाई कर्मचारी की जिनका नाम है हज लेरेमन। इन्होंने 1986 से लेकर रोजाना 40 साल तक 5-5 रुपए करके बचाए और अपने पास सेव किए। जिंदगी भर मेहनत, सब्र और सेविंग्स के बाद सऊदी अरेबिया हज 2025 के लिए पहुंचे। इन्होंने सऊदी प्रेस को बताया कि मैंने उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा और हमेशा अल्लाह पर भरोसा किया। ये कहानी करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल है कि अगर नियत साफ हो तो 5-5 रुपए जोड़कर भी हज किया जा सकता है, और अगर नियत साफ ना हो तो करोड़ों रुपए होने के बाद भी तुम इस मुकद्दस जगह नहीं पहुंच सकते। अल्लाह जिसे बुलाना चाहता है वो 5-5 रुपए जोड़कर भी पहुंच जाता है, और जिसे ना बुलाना चाहे वो करोड़ों रुपए होने के बाद भी नहीं पहुँच सकता। और अब हम आपको एक और सच्ची कहानी बताते हैं कि कैसे एक बुजुर्ग शख्स का हज के दौरान इंतकाल हो जाता है और उन्होंने अपने घर वालों को अपना आखिरी पैगाम क्या दिया। तो आपको स्क्रीन पर ये जो फोटो दिख रही है ये सीरिया के एक बुजुर्ग शख्स की है जिन्हें जिंदगी भर हज की ख्वाहिश थी और आखिरकार बुजुर्ग हज के लिए मक्का पहुंचे और अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। इसी दौरान इन्होंने परिवार को हज से पहले एक पैगाम भेजा। उसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी जमा की हुई दौलत से एक मस्जिद बनवाना। लेकिन किसे पता था कि वाकई में ये उनका आखिरी पैगाम है। कुछ ही घंटों के बाद मक्का की पाक सरजमी पर उनका इंतकाल हो गया। लाखों की भीड़ में उन्होंने अल्लाह के सामने अपनी आखिरी हाजिरी दी। जहां जाने और इबादत करने की हर मोमिन की तमन्ना होती है और दिलों को सुकून मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि हकीकी कामयाबी वो है जो कब्र के बाद भी साथ चलती है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।